हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया टपुरिया की ग्रैपलिंग के बारे में। क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि इस्लाम से जो फाइट है वो बहुत ही करीब है फिक्स होने की। एंड आई बिलीव कि इस्लाम वर्सेस इंडिया ये फाइट जल्दी बुक होने वाली है। तो यहाँ पे सवाल यही है कि क्या इंडिया की जो ग्रैपलिंग है वो बहुत ही हाई लेवल की है? क्या वो इस्लाम के टेक डाउन्स को डिफेंड कर पाएंगे? तो दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ इस वीडियो को, दो तरीके से बात करने वाला हूँ। पहला, कि इंडिया ने जिन अपोनेंट्स के साथ ग्रैपलिंग की है उनके बारे में बात करने वाले हैं। उसके साथ ही जो इस्लाम के अपोनेंट्स रहे हैं, जिन्होंने इस्लाम की ग्रैपलिंग को डिफेंड किया, बेसिकली उनकी ग्रैपलिंग के साथ वो अच्छी तरीके से टेक डाउन्स को डिफेंड कर पाए और इस्लाम को एक टफ फाइट दी, तो वैसे भी बात करेंगे। पहले बात करने वाले हैं जो इलिया ने ग्रैपलिंग की है। तो इलिया ने सबसे पहले बात करूं तो रायन हॉल के साथ अगर आपने फाइट देखी है, वैसे तो वियर्ड फाइट है, बट रायन हॉल बहुत ही हाई लेवल के बीजेजे एक्सपर्ट आप उन्हें कह सकते हैं। उस फाइट में जस्ट वो रोल डाउन कर रहे हैं, नी बार की कोशिश कर रहे हैं, वो इमनारी रोल जो होता है वैसे सबमिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बार बार वो ग्राउंड पर जाते हैं, रोल करने की कोशिश करते हैं और किसी तरीके से इंडिया को फंसाने की कोशिश करते हैं, बट उसमें ज़्यादा इतना कुछ नहीं है। इंडिया ने सभी जो अटैम्प्ट थे उन्हें डिफेंड किया था। एक बहुत अच्छी फाइट है ब्राइस मिचेल वर्सेस इंडिया। इस फाइट में ब्राइस टेक डाउन की कोशिश करते हैं, इंडिया उसे स्टफ करते हैं। देन ब्राइस अगेन टेक डाउन की कोशिश करते हैं और वहाँ पर इंडिया कामयाब, इंडिया एक्चुअली फेल हो जाते हैं और ब्राइस उन्हें टेक डाउन कर लेते हैं। तो थोड़े समय के लिए वहाँ पर प्राइस उन्हें कंट्रोल करते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो फाइट थी ये 2022 में हुई थी UFC 282 में। तो यानी 3 साल हो चुके हैं और 3 साल में इंडिया को बहुत टाइम मिला होगा इम्प्रूव करने के लिए एंड अपनी ग्रैपलिंग को और बेहतर बनाने के लिए। इंडिया का कहना है कि वो ग्रैपलिंग बैकग्राउंड से ही है, बॉक्सिंग तो उन्होंने बाद में सीखी है और वो डिफेंड अच्छा करते हैं टेक डाउन्स को। बट स्टिल इस फाइट में जो 2022 में हुई थी वो टेक डाउन होते हैं एंड ज़्यादा कुछ वहाँ पर होता नहीं है, बट फ्रॉम द बैक जो मैंने देखा कि ब्राइस उन्हें थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाए। इसके बाद जॉश एमेट के साथ एक फ़ाइट हुई थी। जॉश एमेट के साथ जो फाइट थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। वहाँ पर कुछ इंडिया ने ग्रैपलिंग भी ट्राई की है और कुछ ऐसे सिनेरियोज थे जहाँ पर कि वो स्क्रैम्बल्स कर रहे थे। तो स्क्रैम्बल्स में ऑन टॉप इंडिया ने बेटर किया। फिफ्थ राउंड में वो जॉश एमेट को टेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बेसिकली कंट्रोल कर रहे थे क्योंकि लास्ट राउंड था और जॉश एमेट जैसा फाइटर पावरफुल पंचर होता है, तो यू डोंट वांट कि आप पूरी फाइट को जीत रहे हैं देन लास्ट राउंड में आप हार जाएं नॉकआउट से। तो यहाँ पर भी इंडिया ने दिखाया कि वो एग्रेसिव ग्रैपलिंग भी कर सकते हैं। देन मैक्स वालों के साथ जो फाइट थी वहाँ पर उन्होंने एक टेक डाउन किया था, बट वो सिर्फ इसलिए था कि जस्ट मैक्स को ये दिखाने के लिए कि नहीं, सिर्फ जो इंडिया के पास एक ही वेपन नहीं है टू विन दिस फाइट, ही कैन मिक्स द थिंग्स। एंड ऑब्वियसली वो अपोनेंट के माइंड में यानी मैक्स हॉलोवे के माइंड में वो एक चीज़ पुट करने के लिए था कि नहीं, मैं ग्रैपलिंग भी करूँगा और आपको वो डिफेंड भी करना होगा। तो ये इंडिया की ग्रैपलिंग रही है एंड मेराब के साथ वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। मेराब काफ़ी अच्छे दोस्त हैं जितना मैंने देखा है। आई थिंक इंडिया डिफेंड कर सकते हैं टेक डाउन्स को, काफ़ी अच्छे हैं और इम्प्रूव भी कर रहे हैं। UFC 282 ब्राइस मिचेल से जो फाइट थी, ब्राइस मिचेल ग्रैपलिंग के लिए जाने जाते हैं अपनी, और उस फाइट से उस टाइम से 3 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो ग्रैपलिंग 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 वो इम्प्रूव कर रहे हैं। स्ट्राइकिंग में तो उन्हें ऐसा कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ग्रैपलिंग का पार्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया टेकडाउन्स को डिफेंड कर सकते हैं अच्छे तरीके से। इस्लाम की हाई लेवल ग्रैपलिंग है, बहुत ही हाई लेवल की है, बट मुझे जितना समझ में आता है कि इंडिया टपोरिया इतना ज़रूर टेकडाउन्स को वो डिफेंड कर पाएंगे कि फाइट जो है वो लाइक हर टाइम ग्राउंड पे तो नहीं रहने वाली है। अब दूसरे तरीके से बात करते हैं इस्लाम के जो अपोनेंट्स रहे हैं, जैसे अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की, अरमान सरूकियन या फिर डस्टिन पोरियर। अरमान सरूकियन को तो हटा देते हैं इसमें से क्योंकि वो तो अलग ही लेवल की ग्रैपलर हैं। वोल्कानोस्की और डस्टिन पोरियर दोनों के साथ अगर फाइट्स में आप देखोगे तो दोनों ही
स्ट्राइकर ही हैं, बट ग्रैपलिंग में वो इस्लाम को रोक पाए, मेजॉरिटी ऑफ द टेक डाउन्स को वो रोक पाए। और ये अगर ये दोनों कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि इंडिया डेफिनेटली ये कर देंगे। क्या हर टेक डाउन को इंडिया रोक पाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। बट जैसा डस्टिन पोरियर ने किया, डस्टिन पोरियर ने गैमरॉड के साथ ट्रेनिंग की थी, अगर आपको नहीं पता है, और गैमरॉड बहुत ही अमेजिंग ग्रैपलर हैं, तो वहाँ उन्हें उस चीज़ का फ़ायदा हुआ। एलेक्जेंडर वोल्कानोस्की ने क्रेग जोन्स के साथ ट्रेनिंग की थी, और ये स्पेसिफिकली क्योंकि दागिस्तानी रेसलिंग जो है फादर्स प्लान, वो बहुत ही लाइक उस इतना डोमिनेंट रहा है कि किस तरीके से ये ग्रैपलिंग करते हैं हबीब और इस्लाम, उनको बहुत ही ज़्यादा स्टडी किया गया है, क्रेग जोन्स ने भी स्टडी किया। तो वो उसे उस उस ग्रैपलिंग के एक तरीके से आप शिकंजा मैं कह सकता हूँ, एक तरीके से जो होल्ड है, जो इतनी हाई लेवल ग्रैपलिंग है, उसको कैसे ब्रेक किया जाए। तो एलेक्जेंडर वोल्कानोस्की ने काफ़ी अच्छा किया था उस फाइट में, इस्लाम के साथ जो फर्स्ट फाइट थी। डस्टिन पोरियर ने जो इस्लाम के साथ फाइट थी, बहुत हद तक उन्होंने भी बहुत बेटर मैं मानता हूँ कि किया। गैमरॉड के साथ उन्होंने ट्रेनिंग की और उन्होंने ऐसा किया। अब बात ये आती है कि क्या इंडिया ऐसा कर पाएंगे। मुझे लगता है कि इंडिया मेजॉरिटी ऑफ द टेक डाउन्स को रोक सकते हैं। टेक एंड डाउन अगर वो होते हैं तो क्या वहाँ पे इस्लाम उन्हें सबमिट कर सकते हैं, ये देखना होगा। बट द थिंग इज़ कि जहाँ तक इंडिया की ग्रैपलिंग के बारे में बात, क्योंकि ये वीडियो उसी के ऊपर है, मुझे लगता है कि ही इज़ इम्प्रूविंग। इंडिया बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं, एंड दैट्स वाई ही इज़ कॉन्फिडेंट, क्योंकि उन्हें पता है कि स्ट्राइकिंग में उनके पास एक तरीके से एडवांटेज है, पावरफुल पंचर है, उनकी बॉक्सिंग बहुत अच्छी है, डिफेंस बहुत अच्छा है, एंड वो डिफेंड कर पाएंगे टेक डाउन्स को। दैट्स वाई आई थिंक इंडिया एक तरीके से कॉन्फिडेंट इतने ज़्यादा हैं। बट अगर स्ट्राइकिंग बैटल रहता है, अगर ग्रैपलिंग ना हो, स्ट्राइकिंग बैटल रहता है, तो इस्लाम के पास क्या एडवांटेज है। आई थिंक इस्लाम के पास जो मैं एडवांटेज कह सकता हूँ स्ट्राइकिंग में, वो उनका रिदम है। मैं कहूँगा उनका रिदम काइंड ऑफ डिफरेंट है, इतना नॉट इजी टू गेट वाला रिदम है कि आप समझ नहीं पाते। डस्टिन पोरियर ने इसके बारे में बताया था, और डस्टिन पोरियर भी बहुत हाई लेवल के हैं, वो स्ट्राइकर हैं। बट वो जब थ्रेट रहता है कि आप रिदम को ही ना पकड़ पा रहे हो और एंगल्स आप कट कर रहे हैं। डस्टिन पोरियर का ये कहना था कि उनकी स्ट्राइकिंग वियर्ड थी, इस्लाम की जो स्ट्राइकिंग थी वो वियर्ड थी। और डस्टिन पोरियर बहुत हाई लेवल के बॉक्सर वो भी हैं, बट स्टिल स्ट्राइकिंग में उतना ज़्यादा वो नहीं कर पाए। ऑन द अदर हैंड, क्या इंडिया की पावर फेदर वेट से लाइट वेट में कैरी करेगी, और क्या वो लाइट वेट के जो फाइटर्स हैं उन्हें उसी तरीके से डैमेज कर पाएंगे, ये देखना होगा। वोल्कानोस्की ने नॉकडाउन किया था इस्लाम को, तो वहाँ अगर देखा जाए, ऑल्दो वो नॉकडाउन, दो शायद नॉकडाउन थे, वन काइंड ऑफ स्लिप था, दूसरा देखना होगा, बट यस हर्ट तो ज़रूर किया था। एंड इंडिया की पावर ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, तो वी विल सी। ये एक इंटरेस्टिंग फाइट है, ये एक ऐसी फाइट है जिसके बारे में बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से हाइप बनी हुई है, एंड आई विश कि ये फाइट जल्दी ही हो और इंडिया की ग्रैपलिंग इम्प्रूव हो। एंड आई थिंक इस्लाम को भी ये चीज़ें पता होंगी, ऐसा नहीं पता होंगी, तो इस्लाम भी अपनी स्ट्राइकिंग को इम्प्रूव कर रहे होंगे, बहुत ही लाइक अलग अलग स्ट्रेटजीज बन रही होंगी कि अगर फाइट स्ट्राइकिंग में भी रहती है तो वो किस तरीके से कंजर्वेटिव हो सकते हैं और अपने प्लस पॉइंट को वो खेल सकते हैं इस फाइट में। यही थी वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच। आप अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।